वीडियो शुरू करने से पहले ये देखिए। ये वो फुटेज है जिसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को आखिरी बार जीवित देखा गया था, क्योंकि ये फुटेज लेने के कुछ देर बाद ही उनका देहांत हो गया था। ये कहा जाता रहा है कि स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी, लेकिन उनकी मृत्यु से जुड़े हुए बहुत से ऐसे सवाल आज भी हैं जो उनका परिवार और इस देश की जनता पूछ रही है। जैसे क्यों देश के प्रधानमंत्री की संदिग्ध मृत्यु होने के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया, क्यों उनका चेहरा नीला पड़कर सूज गया था, क्यों जैसे ही इन चीजों को लेकर परिवार ने संदेह जताया तो लाल बहादुर शास्त्री के चेहरे पर चंदन लगा दिया गया, क्यों उनके शरीर पर अजीब से कट के निशान, क्यों उनकी चादर, तकिए और कपड़े सभी पर खून के निशान थे, क्यों बिना कोई फॉरेंसिक जांच किए उनका अंतिम संस्कार इतनी हड़बड़ी में किया गया। ये सब देखने, सुनने और पढ़ने के बाद मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या सचमुच लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी? क्या उस समय की सरकार ने पूरे देश से एक बहुत बड़ा सच छुपाया है? और अगर सचमुच स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हुई है तो इसमें किसका हाथ है? नमस्कार, मैं हूँ द हिस्टोरिकल स्टोरी टेलर और आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनके पिता श्री शरद प्रसाद श्रीवास्तव और उनकी माँ श्रीमती राम दुलारी देवी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पिता का नाम श्रीवास्तव है तो बेटे का नाम शास्त्री कैसे? इस सवाल का जवाब मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ। शास्त्री जी जब लगभग 18 महीने के थे तब दुर्भाग्य से उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद वे अपनी माता के साथ अपने नाना जी के घर रामनगर में और उसके बाद अपने मामा जी के साथ वाराणसी में रहे और बड़े हुए। जनवरी 1921 में जब शास्त्री जी 10वीं कक्षा में थे तब उन्होंने बनारस में ही गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय की एक पब्लिक मीटिंग अटेंड करी। वहाँ गांधी जी द्वारा किए गए आह्वान, जिसमें उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल छोड़कर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ जुड़ने के लिए कहा था, से प्रेरित होकर अगले ही दिन अपना स्कूल छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में जुड़ गए। इसके बाद उन्होंने धरनों और सरकार विरोधी प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर उन्हें छोड़ भी दिया गया क्योंकि वे अभी भी नाबालिग थे। 1925 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से फिलोसफी में फर्स्ट क्लास डिग्री लेते हुए अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, जहां उन्हें शास्त्री इस टाइटल से नवाजा गया और उनका नाम लाल बहादुर शास्त्री हो गया। इसके बाद शास्त्री जी देश की आज़ादी के संग्राम के साथ जुड़ गए, जिस दौरान वे कई बार जेल गए। आज़ादी मिलने के बाद उनको उत्तर प्रदेश का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया। जब यूपी के चीफ मिनिस्टर गोविंद पंत थे तब वे पुलिस और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाए गए। एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तहत वे पहले थे जिन्होंने बसों में फीमेल कंडक्टर्स का अपॉइंटमेंट शुरू किया और पुलिस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के रूप में उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियों के स्थान पर वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करने के लिए कहा था और इस चीज से उनको 1947 में हुए धार्मिक दंगों को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिली। इसके बाद वे 13 मई 1952 को सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने। फिर 1959 में उन्होंने मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रूप में काम संभाला। फिर 1961 में देश के छठे होम मिनिस्टर बने और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस समय देश का प्रधानमंत्री बनना शास्त्री जी के लिए बहुत चुनौतियों भरा रहा, क्योंकि एक तरफ तो देश भुखमरी से जूझ रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से होने वाली परेशानियां अपने चरम पे थीं। तब देश को एकजुट करने और लोगों का इस मुश्किल दौर में उत्साह बढ़ाने के लिए शास्त्री जी ने देश को 2 नारे दिए। आज देश की जरूरत के मुताबिक एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के दौरान ये सुनिश्चित किया कि देश की भुखमरी खत्म होनी ही चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कई कदम उठाए। पहले तो उन्होंने देश भर में भोजन की गंभीर कमी पर बोलते हुए लोगों को अपनी इच्छा से एक समय का भोजन छोड़ने के लिए आग्रह किया, ताकि बचा हुआ भोजन प्रभावित आबादी को वितरित किया जा सके। लेकिन यह बोलने से पहले उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सबसे पहले वे खुद और उनका परिवार एक समय का भोजन छोड़ दें। फिर उन्होंने डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा शुरू की गई श्वेत लहर को और डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा शुरू की गई हरित लहर को अपना सपोर्ट दिया और उसे श्वेत क्रांति और हरित क्रांति में तब्दील कर दिया। इन दोनों ही क्रांतियों से हमारे देश की भुखमरी खत्म हुई और साथ ही देश की सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी मदद मिली।
23 सितंबर 1965 में यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप से हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में एलेक्सी कोसिजिन के इनविटेशन पे पाकिस्तान के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की और 11 जनवरी 1966 को श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया। और इसके साथ शुरू हुआ सवालों का एक ऐसा सिलसिला जिसके जवाब आज भी ढूंढे जा रहे हैं। पर शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर इतने सवाल उठे क्यों? इसका पहला कारण तो ये है कि उनकी मृत्यु के बाद बिना कोई डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन किए या बिना उनका पोस्टमार्टम किए ये डिक्लेयर कर दिया गया कि उनको हार्ट अटैक आया था। इसके बाद बिना कोई फोरेंसिक जांच के उनकी मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिन लोगों ने स्वर्गीय शास्त्री जी के शरीर के अंतिम दर्शन किए थे उनका कहना था कि उनके शरीर पर काले नीले धब्बे थे जो कोई जहरीली चीज खा लेने के बाद शरीर पे आते हैं। इन सबके साथ ही शास्त्री जी के ताशकंद दौरे के दौरान कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रखा गया था और ताशकंद एग्रीमेंट की डिटेल्स इमीडिएटली पब्लिक नहीं की गई थी, जो उनकी मृत्यु की परिस्थितियों को और गहरा देती हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शास्त्री जी की मृत्यु एक राजनीतिक षड्यंत्र थी, क्योंकि जिस हिसाब से शास्त्री जी देश की भलाई के लिए काम कर रहे थे वे देश की जनता के अति प्रिय बन गए थे और जब तक वे थे देश में शायद ही कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन पाता। इस पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ तब मिला जब 27 अक्टूबर 2013 को ग्रेगरी डगलस की किताब कन्वर्सेशन विद द क्रो पब्लिश हुई। इस किताब में रॉबर्ट क्रोली जो CIA के ऑपरेशंस डायरेक्टर थे के साथ हुई बातचीत छापी गई थी, जिसमें ये कहा गया है कि CIA ने 11 जनवरी 1966 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की और उसके 12 दिन बाद यानी 24 जनवरी 1966 को उन्होंने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी भाभा को भी मार दिया। ये CIA ने इसलिए किया था क्योंकि डॉक्टर होमी भाभा भारत को एक न्यूक्लियर पावर बनाने के बेहद करीब पहुंच गए थे और लाल बहादुर शास्त्री जी इस काम में उनका पूरा सपोर्ट कर रहे थे। यदि उस समय भारत न्यूक्लियर शक्ति बन जाता तो अमेरिका और यूरोपियन देश अपनी मनमानी नहीं चला पाते। पर सोचने की बात यह भी है कि अगर सचमुच CIA ने शास्त्री जी की हत्या की है तो बिना अंदरूनी मदद के ये कैसे संभव हुआ? अब स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु का जो भी कारण रहा, आश्चर्य की बात यह है कि भारत सरकार इस चीज को लेकर आज भी कोई जवाब नहीं दे रही है, जिस वजह से स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु से जुड़े कई प्रश्न हमारे देश के इतिहास का हिस्सा बन गए, जिसका जवाब होपफुली आने वाले समय में हम सब के सामने आएगा। इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपके आभारी हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।